कि आजादी के अमृत काल में मतलब देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं और 75वें वर्ष आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। सचमुच में नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, मैं कई वर्षों से मुख्यमंत्री हूँ। एक जमाना था तब जब मैं विदेश जाता था तब कांग्रेस की सरकार होती थी और विदेश में जाते थे तो भारत का कहीं मान सम्मान और इज्जत नहीं हुआ करती थी। लोग अपने देश को भ्रष्टाचार का केंद्र मानते थे, तब भारत की दुनिया में इज्जत नहीं थी। लेकिन आज पूरी दुनिया में भारत का मान की है, सम्मान की है, इज्जत की है। मोदी कहा जाते हैं, आदरणीय मोदी जी, भारत के बिना आज दुनिया एक कदम चल नहीं सकती। अद्भुत आज अपना देश एकदम रूस हो, वो भी हमसे दोस्ती चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका हो, वो भी हमसे दूर नहीं रहना चाहता। पहले भारत जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी दुनिया के देशों से आंख मिला के बात नहीं कर पाता था, लेकिन मोदी जी दुनिया में कहीं जाए आंखों में आंख डाल के बात करते हैं और लगातार भारत का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज आजादी का मैं कोई चुनावी बात नहीं दे रहा, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ, भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा, दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बनेगा। अब ये बात हमारे प्रगति देखते हैं, कांग्रेस वाले बाकी दूसरी पार्टी वाले तो इनको बात पसंद नहीं आती। जब दुनिया में मोदी मोदी होता है तो उनके सीधे प्रस्ताव होता है और वो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करते हैं। लेकिन आप देखो, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरा प्रदेश ध्यान से सुन ले, हमेशा कांग्रेस तुष्टीकरण किया है, मतलब लगातार वोट के लिए देश के हितों से समझौता करने का काम किया है। कांग्रेस की तुष्टीकरण के कारण ही आतंकवाद हिंदुस्तान की धरती पर खड़ा हुआ, आतंकवाद हिंदुस्तान की धरती पर खड़ा हुआ। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी आतंकवादी की ये हिम्मत नहीं है तो भारत के हितों के खिलाफ काम करेंगे, हम पर आक्रमण करेंगे। देखो पाकिस्तान से हम पे हमला हुआ था, आतंकवाद किया होगा, आतंकवाद में हमला किया में तो अपनी सेनाओं ने पाकिस्तान में घुस के जाकर बदला लिया था और भारत ने कह दिया था हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं। हमारे बेटा बेटी आगे बढ़ेंगे, पूरे स्वाभिमान के साथ मेरा देश आगे बढ़ेगा। मेरी बहनों और भाइयों, चुनाव का समय, लेकिन मैं केवल चुनाव की बात नहीं करता, हम काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्यों करती है? हम इसलिए राजनीति नहीं करते कि हमको सत्ता के स्वर्ण शिखर पर बैठना है। मैं आज आपके सामने उदाहरण दूं, मुझे कहते कोई संतोष नहीं है, मैं 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने का हूँ। एक आज एक तरफ करते हैं अपने प्रदेश का विकास करेंगे और इलामा और जो मेरी बहनों और भाइयों, एकदम कांग्रेस के 50 साल का विकास नौजवानों बच्चे तो जानते नहीं है, जब उन्होंने तो मामा का राज देखा है, हरे हरा देखा है, लेकिन जब दिल्ली राजा का राज था इंदौर को उज्जैन जाके देखिए क्या हालत होती थी। समझ से गाड़ी खाए बोले ठंडा पसरा सारे बोले यहाँ आग और जंगल बोले, गाड़ी भी टूट जाती थी और हड्डियां भी
लेकिन कमलनाथ की तरफ ऐसे करे कि 15 महीना में मामा लौट कर वापस आएगा, लेकिन 15 महीना पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया कांग्रेस ने। मैं आज मीडिया के सामने पूरे प्रदेशवासियों से कह रहा हूं, कमलनाथ की जवाब देना चाहिए। कमलनाथ ने बचत भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। जनता विकास के काम की बात करती थी तो कमलनाथ कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं ठेकेदार से हाथ मिलाया जाता था, पूरे प्रदेश का विकास ठप हो गया था। सारी योजना के भी बन गए कमलनाथ, सारी योजना का बना। आप देखिए विकास के नाम पे एक पत्थर नहीं लगाया, ये इंदौर वासी मेरे साथ बैठे। इंदौर में हमने जो काम किए थे उनके ही लोग कमलनाथ करने आते थे, अपनी तरफ से एक काम नहीं किया। प्रदेशवासियों, आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बाबू से बता कि विकास के जो काम हर जनता पार्टी की सरकार ने किए, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? न विकास के काम, न जनता के कल्याण के काम। मैं आज आपसे कहने आया हूँ, मध्य प्रदेश के शहरों का हम सुनियोजित विकास करेंगे। प्रदेशवासियों, हर शहर का एक व्यवस्थित एक्सप्लोर करूँ, लेकिन बाकी शहरों का भी और सुनियोजित विकास की बात करता हूँ तो तुम ध्यान से सुनना। प्रदेशवासियों, हमारे शहर कैसे होंगे? 4 चीजें मैं कहता हूँ। एक, सुंदर शहर होने वाले, सुंदर होना चाहिए कि नहीं? सुंदर स्वच्छ शहर और सुंदर स्वच्छता, और उसके साथ साथ हमारे शहर सुंदर भी होंगे, स्वच्छ भी होंगे, लेकिन सुरक्षित भी होंगे। सुरक्षित और सुरक्षित का मतलब, अगर आधी रात के बाद भी मेरी कोई बेटी शराब में जाके 4 करोड़ निकालना चाहे तो आराम से अकेली पहुंच जाए, कोई आग दिखाते सुरक्षित है। मतलब बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति और विकसित शहर, मतलब शहर में सड़कें हो, शहरों में पीने का पानी हो। आज सुबह में उत्तर नगरों में मिशन हमने बनाया है और 21,000 करोड़ रुपए के काम पूरे मध्य प्रदेश के शहरों में करने वाला है। 21,000 करोड़ रुपए के काम, इन कामों में सबसे पहली चीज सड़कों का निर्माण, दूसरी चीज पीने का पानी शुद्ध पेयजल हर घर आपको नर्मदा मैया का पानी मिलाएगा। कई घरों में आ गया है, कई घरों में आ गया, कई घरों में आने वाला नर्मदा मैया का पानी ये अलग अलग जगह से लाते, शुद्ध और साफ पानी मिलाते। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सीवेज का सिस्टम। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन गंदगी, मच्छर, मक्खियां, कई कई बीमारियां आ जाती है। कि जो सीवेज का सिस्टम, मतलब हर शहर से टॉयलेट को, शौचालय को पाइपलाइन से जोड़ के और जो मलकर निकलेगा उसको शुद्ध करके क्लीन करके खेतों में डाल देंगे, खुले में नहीं बहने देंगे। ना बदबू होगी, ना मच्छर मक्खियां होंगे, ना बीमारियां होंगी। हमारे देश की जनता स्वस्थ रहे, इस देश की देवी का सिस्टम। चौथी चीज, फुटपाथ, उद्यान, बस स्टैंड और इनकी जगह ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम वो हम बनाने का काम करेंगे। परिवहन की आपकी व्यवस्था है, इंदौर भोपाल में मेट्रो आ रही है, अलग अलग जगह अलग अलग बसें चलेंगे और इंदौर की मेट्रो केवल इंदौर तक रहेगी। इंदौर से उज्जैन की दिशा में भी हमने जाएंगे, इंदौर से बीजापुर को भी मेट्रो रेल के जरिए जोड़ने का काम करेंगे। सुंदर जैसी की ऐसी व्यवस्था परिवहन की कि जिसमें आराम से हम आ जा सके, सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। तो विकास के
योजना में हम खुद कहना तो जो बेटा बेटी का जो जन्म देती थी बेटी बहन, तो जन्म लेने के पहले 4,000 रुपये देते थे और जन्म लेने के बाद 12,000 रुपये देते थे। वो योजना कमलनाथ ने बंद कर दी। ये बात किया कि नहीं किया? अरे बात बाकी नहीं है। आपने सिंपल तय कर दिया है, कहना गरीब पहला चिंता की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है और इसलिए गरीब पहले अगर बेटा बेटी की जरूरत देगी ना, मतलब सुपर मिली तो जुड़वा देना। तो 2 बेटा बेटियों तक पहले 4,000 और बाद में 12,000, 16,000 रुपया तुम्हारा भैया गर्मी खाने के लिए तुम्हें जुड़वा देगा। कर सको और बेटा बेटी का लालन पालन कर सको। कमलनाथ ने बात किया था, हम इस योजना को फिर चालू कर रहे हैं। और मेरे बेटा बेटियों, मेरे भांजे भांजियों, मैं जानता हूँ जरा से बच्चे भी माँ की गोद में बैठे बैठे बेटा पापा कोई ऐसा हाथ हिलाता है, कोई जैसा हाथ हिलाता है और बेटे पिता को पूछे मामा आई लव यू, हम कहते हैं आई लव यू टू। मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ और घर के परिवार की सरकार और इससे मेरे भाइयों हमारे इतने बेटा निम्न मध्यम का हिस्सा गरीब परिवार से आता है, लेकिन पढ़ने में अगर कोई है तो कई बार परीक्षा नहीं होता तो उनकी बात मुश्किल हो जाती है, सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अब ये सुन लेना कि अगर मेरे ऐसे बेटा बेटियों का एडमिशन उनकी मेहनत से कहीं भी होगा, देसी यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो सुनना, फीस चाहे 50 लाख रुपया साल भी हो तो उनकी वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये मेरा संकल्प है। मैं बच्चों के सपनों को किसी भी कीमत पे मरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। इन बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लोगों की जिंदगी आखिर हमें बदलना है। कमलनाथ ने सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर दी थी। अगर हमारे गरीब भाई बहन की एक्सीडेंट में मौत होती थी, हम 2 लाख देते, 4 लाख देते थे, वो बंद कर दी। सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, वो बंद कर दी। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे। अरे कांग्रेसियों, तुमको कफन के 5,000 रुपया भी गरीब से छीन के ले गए। तुमको वोट मांगने का हक और अधिकार का है। ये सारी योजनाएं फिर चालू, कन्यादान चालू, तीर्थ दर्शन चालू। जाओ मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा करके आओ। तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री बना बैठा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक एक करके सब बंद कर दी। मेरे पास समय नहीं है कि अब एक एक योजनाएं गिनाऊं, लेकिन ये सारी योजनाएं चालू की जाएंगी और विकास के भी सारे काम संपन्न किए जाएंगे। आज प्रदेशवासियों, मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जोर से बताओ, प्रदेश भर से विश्वास है कि नहीं? आज मैं आपसे कर रहा हूं, एक अपील कर रहा हूं। देखिए, हम विकास भी करेंगे। कमलनाथ कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, और मामा कहता है मेरे पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है। महाकाल महाराज की कृपा है, खजराना वाले गणेश जी की कृपा है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुन लेना, मैं बाबू का अपील कर रहा हूं। पैसा तो मैं भेजूंगा विकास के लिए, योजनाएं आएंगी आपके पास, लेकिन ये योजना लेके कौन आएगा? मामा नहीं ला सकता, मेरे मंत्री नहीं ले जा सकते। अगर विकास के काम होना है तो शहरों में विकास के काम करेंगे नगर निगम और नगर पालिकाएं। आज नगर पालिकाएं भी जुड़ी है। नगर निगम में चुनाव डायरेक्ट हो रहे हैं, आप मेयर चुनेंगे सीधे, और नगर पालिका में पार्षद अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। और इसलिए एक बात पे ध्यान देना मेरी, अगर कांग्रेस जीत गई या और कोई दूसरी पार्टी जीत गई तो मैं जो कहूंगा वो करेंगे नहीं। वो तो मोदी जी से भी जलते हैं और मामा से भी जलते हैं। हम कहेंगे आगे चलो, वो सब पीछे जाएंगे।
हम कहेंगे दाएं चलो, वो सब बाएं जाएंगे। हम कहेंगे ऊपर चलो, वो सब नीचे जाएंगे। और सारा का सारा काम बीच में अटक जाएगा। अटक जाएगा कि नहीं? अरे जोर से बताओ, अटक जाएगा कि नहीं? और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से कह रहा हूं, भैया ऐसी केकड़ा नगर निगम मत बना देना कि केकड़ों को अगर आप छोड़ दो बर्तन में और एक केकड़ा ऊपर चलने की कोशिश करता है तो दूसरा टांग पकड़ के लटक जाता है और उसको नीचे खींच लेता है। ये केकड़ा नगर निगम मत बना देना, नहीं तो अपना शहर ऊपर आ ही नहीं पाएगा। ठीक ढंग से विकास के काम हो सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मेयर को भी जिताना। यहाँ पुष्पमित्र भार्गव है, अलग अलग शहरों में हमारे मेयर के उम्मीदवार, ग्वालियर में बहन सुमन शर्मा जी, सागर में बहन श्रीमती संगीता तिवारी जी, रीवा में प्रमोद व्यास जी, मुरैना में मीना जाटव जी, सतना में योगेश ताम्रकार जी, सिंगरौली में चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, जबलपुर में डॉक्टर जितेंद्र जानदार जी, कटनी में श्रीमती ज्योति दीक्षित जी, छिंदवाड़ा में अनंत धुले जी, भोपाल में मालती राय जी, इंदौर में पुष्पमित्र भार्गव जी, खंडवा में श्रीमती अमृता यादव जी, बुरहानपुर में माधुरी पटेल जी, उज्जैन में मुकेश कटवाल जी, देवास में गीता अग्रवाल जी, रतलाम में प्रभात पटेल जी, इनको सबको आशीर्वाद देके जिताना और इनके पार्षद के भी उम्मीदवार जिताना, क्योंकि मेयरिंग काउंसिल में भी बहुमत चाहिए। इसलिए पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जिताना। और नगर पालिका वालों, नगर पंचायत वालों, आप भी सावधान रहना। डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पार्षद चुनेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष को। और इसलिए पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जिताना, नगर पंचायत में भी और नगर पालिका में भी। मैं आपको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन पार्षदों में से योग्यतम अध्यक्षों को नगर पालिका और नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाएगी। और हम अपने अध्यक्षों के कामकाज पर भी नजर रखेंगे। अगर हमारे पार्षद नहीं जीते तो हमारे अध्यक्ष बन नहीं पाएंगे और फिर सारा काम कचरा हो जाएगा, विकास भी रह जाएगा और जनता के कल्याण की योजनाएं भी रह जाएगी। और इसलिए मेरी प्रार्थना है नगर निगम में महापौर को, पार्षदों को और नगर पालिका नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, महानगरों में हमारे महापौर बनाइए और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के चुनिए। नगर पंचायत और नगर पालिका में भी कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आप भारी बहुमत से चुने, ताकि अध्यक्ष बना के हम ठीक ढंग से विकास कर सके और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण कर सके, मोदी जी की योजनाएं भी पहुंचा सके और मामा की योजना भी आप तक पहुंच पाए। बोलिए आप सब तैयार हो? पूरे प्रदेश में पूछ रहा हूं, सब तैयार हो? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनाएंगे, पार्षद भी नगर पालिका नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो आइए प्रदेशवासियों, मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर होंगे, नगर पंचायत नगर निगम और नगर पालिका में पार्षद होंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, भाजपा के साथ चलेंगे, कमल के फूल की बटन दबेगी। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ। पूरे प्रदेश में संकल्प लेंगे कमल के फूल का बटन दबाने की, दोनों हाथ उठा के ऊपर, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, खजराने वाले गणेश जी की, हर हर महादेव। अब अभी मुझे सूचना आई है कि प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो सीधे अजब वार्ड नंबर 15 से बहन सावित्री चौकसे जी को जिताए और 16 से सोनाली धारकर जी को जिताए। इनको मेरा आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दीजिए।
और अब भगवान दास सपना भी संचालन करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बोलेंगे, फिर कार्यक्रम समाप्त हो। पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव के प्रचार के केवल 5 मिनट बचे। मध्य प्रदेश के लोग बच्चों की हम सबके नौ से संबोधित करवाए। अभी यहाँ पर हमारे बीच मनोज तिवारी जी, हमारे भोजपुरी नायक, आज हमारे जबलपुर की जनता से अपील करने के लिए आए हैं। वो भी हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र रामदास जी, जो हमारे इस महापौर के 85 के